गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार कुमावत एसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चल रहे थे लाभ और हानि वाले चैप्टर में और हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसमें हमने शुरुआत की थी कि 1 रुपये में 2 की दर से नींबू बेचकर 3 रुपये में 5 की दर से बेचकर, अगर 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न की बात हमने की थी, उस पर और प्रश्नों की चर्चा करते हैं हम। दोस्तों प्रश्न क्या है? एक फल विक्रेता 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदकर 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, ऐसे लिखेंगे 2 रुपये में कितने? 3 केले, और बेच कैसे रहा है? 4 रुपये में 5 केले। दोस्तों, हमने बात की थी कि हमें क्वांटिटी सेम करनी है, वस्तु की मात्रा क्या करनी है? सेम करनी है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 5 को ऊपर वाला लाइन से गुणा करेंगे यानी खरीदने वाले, तो हम सीधा यहीं से करेंगे। 5 इंटू 2 क्या आया? 10। कौन सा मूल्य होगा दोस्तों? क्रय मूल्य। ये इसका क्रय मूल्य हो गया 10। 10 इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। 3 इंटू 4 क्या हुआ? 12। ये इसका कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य होगा इसका? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, लाभ हुआ या हानि हुई? तो 10 में खरीदकर 12 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ है। 2 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। तो आंसर आएगा लाभ प्रतिशत बराबर 2 रुपए का लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 10 इंटू 100। दोस्तों, आंसर कितना आया? 20%। आंसर कितना है दोस्तों? 20%। 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो दोस्तों, क्वांटिटी सेम करने के लिए 5 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 दूनी 10, और इधर हो गया 5 थी 15 केले हो गए। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 4 थी 12, और ये 5 थी 15 केले, यानी 15 केले 12 में बेच रहा है, और 15 केले कितने में? 10 में खरीद के लाया था। अर्थात 10 क्या था? क्रय मूल्य, और 15 क्या है? उसका 12 क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहां से इसका आंसर कितना आ गया? 20% प्रॉफिट। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं सही। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदकर 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो विक्रेता का लाभ अथवा हानि प्रतिशत, ज्ञात करें। दोस्तों, प्रश्न क्या है? एक फल विक्रेता 5 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदकर 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो विक्रेता का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो कि लाभ अथवा हानि परसेंट कितना है। दोस्तों, वही हमारा तरीका। 5 रुपए में कितने? 4 संतरे। 5 रुपए में 4 संतरे, और बेच रहा है 4 रुपए में
5 संतरे, 4 रुपए में 5 संतरे। तो दोस्तों क्वांटिटी सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीपल 5 इंटू 5 कितना आया 25, जो क्या है इसका क्रय मूल्य होगा, जो इसका क्या होगा क्रय मूल्य। 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, जो क्या होगा इसका विक्रय मूल्य होगा, वो इसका क्या होगा विक्रय मूल्य। तो दोस्तों 25 रुपए में खरीदकर 16 रुपए में बेच रहा है, तो इस वाले सौदे में उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। कितने रुपए का 9 रुपए का, 9 रुपए का क्या हुआ है लॉस। तो दोस्तों हानि प्रतिशत कितनी आएगी, हानि प्रतिशत बराबर आएगा 9 बटे क्रय मूल्य कितना है 25 इंटू 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया 4 बार, तो 9 चौक 36%। दोस्तों हानि कितनी परसेंट हुई 36%। देखो दोस्तों 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए मैंने इसको 5 से मल्टीपल करना है, तो 5 25 रुपए हो गए, 5 चौके 20, यानी 25 रुपए में 20 संतरे खरीदे उसने। और यहां से इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और ये 5 चौके 20, यानी 16 रुपए में 20 बेच दिए। अर्थात 20 संतरों की क्रय मूल्य तो कितना है 25 और 20 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है 16। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हुआ। कितने का हुआ 9 रुपए का, तो 9 का लॉस हुआ है किस पर 25 रुपए पर, क्रय मूल्य 25 है तो 9 बटे 25 इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 36% हानि। दोस्तों अब इसमें चलते हैं, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको 2 प्रकार से अलग अलग खरीद दे रखी है और उसके बाद में उन सबको सम्मिलित करके बेच रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस बताना है। जैसे एग्जाम्पल है, देखो दोस्तों, एक फल विक्रेता कुछ केले 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है तथा उतने ही केले 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। इन सभी को मिलाकर 2 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो विक्रेता का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों वही सबसे पहले यहां से देखना है, कुछ केले तो उसने क्या किए 1 रुपए में 2 की दर से, और उतने ही केले 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे हैं, और उन सबको मिलाकर के बाद में 2 रुपए में 5 की दर से क्या कर दिए बेच दिए। तो दोस्तों एक बार उन दोनों से लेना है। कुछ संतरे तो 1 रुपए में कितने 2 खरीदे, 1 रुपए में 2 संतरे, 1 रुपए में कितने हैं 2 संतरे हैं, और कुछ हैं वो 3 रुपए में 4 की दर से 4 संतरे खरीदे। और यहां लिखा है उतने ही संतरे, उतने ही केले, सॉरी संतरे नहीं केले, केले। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम देखना है कि इन दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाए। कुछ केले थे, अब यहां उतने ही केले दिए हैं, तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है। तो क्यों ना दोस्तों इसको 2 से मल्टीपल कर दिया जाए, तो क्वांटिटी सेम हो जाएगी। अर्थात ये हो जाएगा 2 एकम 2 रुपए में 2 दूनी 4 केले। तो दोस्तों क्वांटिटी सेम हो गई। अगर क्वांटिटी सेम होगी तो दोनों को मिला देना चाहिए। अर्थात 3 और 2 5 रुपए में, 4 और 4 8 केले, यानी उसने क्या किए 5 रुपए में 8 केले खरीदे। क्या किए दोस्तों उसने, हमने दोनों का एक क्या बना दिया कॉमन एवरेज क्रय मूल्य बना दिया, हमने कॉमन क्रय मूल्य बना दिया। क्योंकि पहले क्या था, कुछ तो 1 रुपए में 2 के भाव से और उतने ही 3 रुपए में 4 के, तो इसका मतलब हमें इनकी संख्या क्या रखनी है बराबर। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा कर दिया ताकि 2 दूनी 4 केले समान हो जाए इसकी। तो 2 एकम 2, अर्थात 2 रुपए में 4 केले की दर से और उतने ही केले 3 रुपए में 4 केले की दर से, अर्थात केलों की जो क्वांटिटी है वो क्या हो चुकी है सेम। तो अब योग कर ले कि दोनों को सभी को मिलाकर तो दोनों प्रकार के केले उनको मिला दिया गया, तो 4 और 4 8,
और टोटल क्रय मूल्य हो गया 3 और 2 5, मतलब 5 रुपए में 8 केले खरीदे गए हैं। और अब दोस्तों इन सबको किस भाव से बेचा गया है? 2 रुपए में 5 के भाव से क्या किया गया है? बेचा गया है। तो दोस्तों वही वज्र गुणा 5 इंटू 5 क्या आएगा? 25, जो क्या होगा? क्रय मूल्य। और 8 इंटू 2 कितना होगा? 16, जो क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य। तो दोस्तों हानि कितने की हुई? वो हुई 9 रुपए की। हानि कितने की हुई? 9 रुपए की। तो दोस्तों हानि प्रतिशत कितना होगा? तो वो होगा 9 बटा क्रय मूल्य कितना है? 25 और इंटू 100। तो आंसर आ गया 36%। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 36% हानि हुई है सौदे में। एक बार फिर से देख सकते हैं, कुछ केले 1 रुपए में 2 और उतने ही 3 रुपए में 4। तो जब उतने ही बोले हैं इसका मतलब दोनों की क्वांटिटी क्या रखनी होगी? सेम। तो दोस्तों इसके बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीपल कर दिया। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात कुछ तो 2 रुपए में 4 की दर से खरीदे गए हैं और कुछ 3 रुपए में 4 की दर से, यानी कि दोनों सेम हो गए। तो टोटल कितने में खरीदे गए? तो टोटल 4 और 4 8 केले, 3 और 2 5, यानी 5 रुपए में 8 केले खरीदे गए और अब बेचने का भाव है 2 रुपए में 5 की दर से, मतलब दोनों को मिक्स करके बेच रहा है। तो दोस्तों 8 इंटू 2 कितना हुआ? 16 विक्रय मूल्य। 5 इंटू 5 क्या हुआ? 25, क्या हुआ? क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, माइनस का 9, यानी कि 9 की क्या हुई है? हानि। तो 9 बटा 25 इंटू 100, आंसर कितना आएगा? 36% आंसर आएगा। चलते हैं दोस्तों अलग प्रकार के प्रश्नों में। ये थे हमारे किसी विक्रेता से फल सब्जी उनसे संबंधित प्रश्न थे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमें देखते हैं कि कोई 2 वस्तु है और उनका क्रय मूल्य समान, यानी वो समान रेट पर खरीदी गई है। तो दोस्तों अब उनमें से किसी एक को तो हानि पर बेच दिया गया है और एक को लाभ पर। तो संपूर्ण सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई, तो वो हमें बताना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं उसकी। एक दुकानदार ने 2 साइकिल जिनमें से प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा गया या खरीदा। इनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया गया। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों प्रश्न क्या है हमारा कि दुकानदार ने 2 साइकिल जिनमें से प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा है। इनमें से एक को तो 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया गया है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो कि संपूर्ण सौदे में क्या हुआ। तो दोस्तों दोनों ही वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी।
एक तरफ मैंने लिख दिया क्रय मूल्य और एक तरफ लिख रहे हैं हम विक्रय मूल्य। दोस्तों पहली वस्तु, फर्स्ट वस्तु की कीमत, पहली साइकिल की कीमत कितनी है, क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए, और दूसरी साइकिल की कीमत भी कितनी है 2000 रुपए। प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा गया, दो साइकिल जिनमें से प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा, मतलब दोनों को 2000 रुपए में खरीदा गया है। अब पहली साइकिल पर 20% लाभ हुआ है तो इसका प्लस 20% निकाल देते हैं। तो दोस्तों इस 2000 का 20% कितना होगा 400 रुपए होगा, क्योंकि 20% निकालेंगे कितना आएगा 400, यानी 1/20% का मतलब 1/5 भी होता है। आप इसमें 5 का भाग लगाओ कितना आएगा 400। तो 400 रुपए का लाभ होगा, अर्थात ये साइकिल कितने में बिकेगी 2400 रुपए में साइकिल बिकेगी। देखो दोस्तों क्रय मूल्य 2000 है, 20% लाभ पर बेची गई तो इसका 20% हुआ 400 रुपए, तो 2400 में क्या हो जाएगी वो बेच दी जाएगी। अब दूसरी साइकिल को 10% हानि, तो इसके ऊपर 10% लॉस हुआ है। तो दोस्तों 2000 का 10% कितना होगा 200 रुपए होगा, तो यहां से 200 कम करेंगे तो बताओ कितना आएगा 1800। तो दोस्तों दोनों साइकिल मिलाकर कितने रुपए का है, यानी टोटल क्रय मूल्य है दोनों का मिलाकर वो है 4000 रुपए, यानी दोनों का टोटल क्रय मूल्य, यानी टोटल पूरे सौदे में क्रय मूल्य कितना है 4000। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 4200, टोटल विक्रय मूल्य कितना है 4200 रुपए है। तो दोस्तों लाभ हुआ कि हानि हुई है, तो यहाँ लाभ हुआ है कितने का हुआ है 200 का, अर्थात हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 200 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए पर हुआ है 4000 पर हुआ है, तो बटे 4000 इंटू 100। दोस्तों दो बिंदु कैंसिल कर देंगे, यहां से 2 से काटेंगे 20, और दोस्तों 20 से यहां काटेंगे तो कितना आएगा 5%। तो आंसर कितना आया 5%। एक बार फिर से देखना दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है 2000, दूसरी का भी 2000। दोस्तों इसका 20% कितना होगा 400, तो 400 जोड़ दिया 200, वो 2400। 2000 का 10% कितना होता है 200, घटाएंगे यहाँ से क्योंकि हानि हुई है तो कितना आएगा 1800। इन दोनों का योग कितना होगा 4200, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 4200। इन दोनों का योग कितना हुआ 4000, विक्रय मूल्य कितना हो गया 4। तो दोस्तों 4000 में खरीद कर 4200 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 का। तो 200 बटे क्रय मूल्य 4000 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया 5% आ गया। अब दोस्तों इसको बिल्कुल इजी वे में भी आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसा जो प्रश्न होता है वो मूल्य पर डिपेंड नहीं करता, वो मूल्य पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। सपोज करो एक बार मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आपने क्रय मूल्य है वो 2000 जो बताया है, यहां बताया कि प्रत्येक को 2000 में खरीदा। अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट साइकिल का मूल्य मैं 100 रुपए मानता हूं और दूसरी का भी 100 रुपए, इन दोनों का क्रय मूल्य क्या हो गया समान हो गया। एक को 20% लाभ पर बेचेंगे तो दोस्तों 100 का 20% 20 होता है, यानी 120 में बिकेगी। एक को 10% हानि पर बेचेंगे तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 90 में बिकेगी ये। दोस्तों दोनों मिलाकर 200 और 10 रुपए में, इधर दोनों मिलाकर 200 रुपए में, यानी 200 की वस्तु 210 में बेच रहे हैं, तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ 10 का, कितने पर 200 पर इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ दो बिंदु कैंसिल हो गई, आंसर कितना आया 5% लाभ। तो दोस्तों यहां से एक चीज आपको समझ में आई होगी कि इन प्रश्नों में जिनमें क्रय मूल्य क्या है समान है दोनों का, तो वो क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ 100 ले सकते हो,
तो भी 5% ही आया। अगर आप यहाँ 200 लेते हो तो भी 5% ही आएगा। यहाँ 500 लोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 5% ही आएगा। और यहाँ पूरा 2000 लिया तब भी हमारा कितना आया था, 5% ही आया था। अर्थात ये प्रश्न मूल्य पर डिपेंडेड है ही नहीं, अर्थात आप इसको केवल और केवल प्रतिशत से ही निकाल सकते हो। और वो कैसे निकाल सकते हो दोस्तों, वो इस प्रकार से, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है, इसलिए 20% और 10% ये दोनों क्या होंगे, ये 10% भी किसका होगा, उसी का होगा जिसका ये 20% होगा। 20% भी 2000 का ही है और 10% भी 2000 का ही है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें कि 20% तो है इस सौदे में प्रॉफिट, और एक वस्तु पर 10% का क्या हुआ है, लॉस। तो दोस्तों 20% में से 10% संतुलित होकर तो यहां कितना बचा, 10% क्या बचा, लाभ बचा। 10% प्लस ही तो बचा, 20% क्या है, प्लस यानी कि लाभ, उसमें से 10% माइनस यानी कि हानि। तो यहां से ये यहां गया तो कितना बच गया, 10% लाभ। अब दोस्तों वस्तु कितनी है, 2, तो इसमें 2 का भाग लगा दो, आंसर कितना आएगा, 5% क्या आएगा, लाभ आएगा। पूरे सौदे में क्या आएगा, 5% लाभ आएगा, क्योंकि हमने अलग अलग वस्तु पर ले लिया तो यहाँ 10% बच रहा है, एक वस्तु पर बच रहा है, तो टोटल दोनों वस्तुओं पर देखेंगे तो 10/2 कितना आएगा, 5%। अर्थात आप प्रश्न को देखते सॉल्यूशन कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस है उसमें 2 का भाग लगा देना, कि 20% में से और 10% का डिफरेंस लेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे, वो आएगा हमारा आंसर। यदि लाभ की वैल्यू ज्यादा है तो पूरे सौदे में लाभ होगा, और अगर हानि की वैल्यू ज्यादा है तो हानि क्या होगी, सौदे में हानि होगी। चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप ओरल ही प्रश्न को कर सकते हो, मतलब देखते ही प्रश्न सोल्व हो जाएगा। एक दुकानदार ने 2 टीवी जिनमें से प्रत्येक को 12,500 रुपए में खरीदा गया। इनमें से प्रत्येक को 12,500 रुपए में खरीदा गया। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया गया। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों प्रश्न क्या आया, एक दुकानदार ने 2 टीवी जिनमें से प्रत्येक को 12,500 रुपए में खरीदा। इनमें से एक को तो 10% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 4% हानि पर। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। दोस्तों 10% में से 4% गया तो क्या बचेगा, 6%, और 6% लाभ बचा या हानि बची, तो लाभ की मात्रा ज्यादा इसलिए लाभ। और दोस्तों वस्तु 2 है इसलिए 2 का भाग लगाओ, तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3%, यानी पूरे सौदे में 3% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी हम इसको पूरा देख लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं क्रय मूल्य और एक तरफ लिखते हैं विक्रय मूल्य। एक तरफ क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है,
फर्स्ट वाला टीवी है उसका भी 12,500 रुपये है और दूसरा जो टीवी है उसका भी 12,500 रुपये है। दोनों की कीमत क्या है? सेम है। इस पर 10% प्रॉफिट हुआ है तो दोस्तों 12,500 का 10% क्या होगा? लाभ होगा। तो इस 12,500 का 10% कितना होगा? 1250। 1250 होगा। तो 1250 इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा अपने को। 1250 क्या करेंगे? इसमें जोड़ना पड़ेंगे। तो ये आएगा 13,750। कितना आएगा दोस्तों? 13,750। क्योंकि हमें 12,500 का 10%, तो 12,500 का 10% कितना होगा? 1250 होगा, यानी 1250। तो 1250 यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13,750 है। अब दोस्तों दूसरी वाली जो वस्तु है टीवी है उस पर 4% क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो दोस्तों यहां से इसका 4% निकालेंगे। तो इसका 4%, तो 125 को 4 से गुणा किया तो 500, यानी इस 12,500 का 4% कितना होगा? 500 रुपये होगा। और यहाँ से 500 कम कर दो, यानी कितना आएगा? 12,000 रुपये आएगा। तो दोस्तों दोनों वस्तु मिला के कितने रुपए की है? 25,000 रुपये क्रय मूल्य था। दोनों वस्तु मिला के टोटल कितना है? 25,750 रुपये है। 25,750 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? तो वो हुआ है 750, यानी 750 रुपये का लाभ हुआ है। तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 25,000 इंटू 100। दोस्तों 3 बिंदु कैंसिल हो चुकी है और 25 इंटू 3 कितना होगा? 75, यानी 3% इस सौदे में क्या होगा? लाभ होगा। 3% इस सौदे में क्या होगा? लाभ। जो कि हम यहीं से निकाल देते कि 10% लाभ में से 4% हानि गई तो 6% लाभ बचेगा। वस्तु 2 है इसलिए 2 का भाग लगा, तो आंसर कितना आएगा? 3% आएगा। आंसर कितना आएगा? 3%। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केवल आप देखकर ही ये बता सकते हैं कि यहां लाभ होगा या हानि होगी। एक प्रश्न और देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 घड़ी जिनमें से प्रत्येक को 1,650 रुपए में खरीदा। इनमें से एक को 10% लाभ तथा दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया गया। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों वही बात, 10% तो क्या हुआ है? एक वस्तु पर लाभ, पहली वस्तु पर 10% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और दूसरी पर 10% क्या हुई है? हानि। तो दोस्तों 1650 का 10% और यहां भी 1650 का 10%। इसका मतलब 10% लाभ में से 10% हानि माइनस, यानी कितना बचा? 0%। अर्थात सौदे में न तो लाभ होगा न हानि होगी। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, बाकी इसका आंसर आएगा न लाभ और न हानि। ऐसे निकालना है तो क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है? पहली वाली वस्तु का, पहली घड़ी का 1650 है और दूसरी घड़ी का भी 1650।
10% प्रॉफिट। तो दोस्तों 1650 का 10% कितना होगा, 165 होगा। तो 165 यहां जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों 1650 में 165 जोड़ दो तो कितना होगा, 1815 हो जाएगा। 1815, क्योंकि 1650 में 165 जोड़ देंगे तो 5 6 और 5 11, एक दाई बचेगी तो यहाँ आ जाएगी। दूसरी पर 10% लॉस, यानी 1650 का 10% 165 माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, यहाँ 4 शेष रह गया, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ 5 तो यहाँ 14, 1485। 1400 कितना आया, 85 आया। अब दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया, ये 3300। इधर दोनों का योग करेंगे तो 5 और 5 10, 8 एक 9 और एक दाई वाली 10, 18 14 32 और एक दाई वाली 3300। अर्थात जितने में वस्तु खरीदी गई थी उतने में वस्तु बेची गई है, यानी न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, यानी जीरो आया। दोनों का डिफरेंस कितना है, जीरो, यानी न तो लाभ है और न हानि है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जब दो वस्तु बेची गई हैं और दोनों का विक्रय मूल्य समान है और क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है, एक को कुछ लाभ पर बेचा गया और एक को हानि पर, तो पूरे सौदे में लाभ हुआ अथवा हानि। हमने क्रय मूल्य वाली बात कर ली है, अब हम बात करें विक्रय मूल्य वाली। तो दोस्तों मैं प्रश्न लिख रहा हूं, एक दुकानदार ने दो रेडियो जिनमें से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचता है। जिनमें से प्रत्येक को कितने बेचता है, 1980 रुपए में बेचता है। इनमें से एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों प्रश्न क्या है कि दुकानदार ने दो रेडियो जिनमें से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचता है यानी विक्रय मूल्य की बार 1980 है, दोनों का ही 1980, एक पहले वाले का भी और सेकंड रेडियो का भी कितना है, 1980, यानी अब की बार क्रय मूल्य समान नहीं है, क्या है, विक्रय मूल्य समान है। इनमें से एक को 10% लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को 10% हानि पर, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। देखो दोस्तों यहां जब ये 1980 रुपए में खरीदा था तब तो इसका आंसर क्या था, न लाभ और न हानि। क्यों, क्योंकि 10 में से 10 माइनस हो गया, जीरो, यानी न तो लाभ हुआ न हानि। लेकिन यहां पर इसका आंसर आएगा 1% हानि। वो कैसे आएगा तो दोस्तों एक बार देखते हैं पूरा बेसिक इसका। एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। देखो दोस्तों पहली वाली वस्तु का मूल्य कितना है, 1980 रुपए है और दूसरी वाली वस्तु यानी दूसरे रेडियो का मूल्य भी 1980 है। एक पर 10% अपने को प्रॉफिट हुआ है और एक रेडियो पर 10% लॉस हुआ है यानी हानि हुई है।
अर्थात 10% प्रॉफिट हो जाने के बाद की रेट कितनी है 1980, और दूसरे वाले रेडियो की 10% हानि हो जाने के बाद की रेट है, विक्रय मूल्य बाद में होता है, यानी क्रय मूल्य का 10% कम करने के बाद में कितना बचा 1980, और इधर क्रय मूल्य का 10% जोड़ देने के बाद में क्या हुआ है 1980। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू देखें तो 100% होता है। 10% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ 110%, अर्थात 1910 को 1980 को हम क्या मान सकते हैं 110% मान सकते हैं। 110% की वैल्यू कितनी है 1980, 110% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1980 है। अब दोस्तों इस 110% का यहां भाग लगा दी तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1980 बटा 110। तो दोस्तों 100% यानी क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक बिंदु चली गई, 11 एकम 11, 8 बच गया तो 11 8 88, यानी इस रेडियो की कीमत कितनी थी 1800 रुपए में ये खरीदा गया था, और 10% प्रॉफिट होकर ये बेचा गया 1980 में। अब दूसरा रेडियो है, उसके लिए क्रय मूल्य 100% है, 10% लॉस हुआ तो 90% में बिका, अर्थात हम एक बार 90% के इक्वल क्या मान लेते हैं 90% की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 1980, ये 1980 हो गया। तो दोस्तों 90% की वैल्यू तो 90 का यहां भाग लगा कि इंटू 100 कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बिंदु कैंसिल हो गया, 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18, एक शेष बच गया, फिर 9 दूनी 18, यानी कितना आया 2200। इसका मतलब दूसरा जो रेडियो है उसकी कीमत क्या थी 2200। तो दोस्तों यहां से दोनों का जो योग हुआ वो 4000 हुआ, यानी दोनों का क्रय मूल्य कितना है 4000। इन दोनों का योग करते हैं, तो दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे तो 3960 होगा, 3960 रुपए हुआ, इन दोनों का योग कितना होगा 3960। तो दोस्तों सौदे में लॉस हुआ ना, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो दोस्तों यहां लॉस हुआ है 40 रुपए का, यानी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी 40 रुपए की हानि हुई है कितने पर 4000 रुपए पर, तो इंटू 100। दोस्तों 1 2 3 बिंदु यहां से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 1%, यानी सौदे में 1% की क्या हुई है हानि हुई है। मतलब अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां से करना पड़ेगा कि 10% प्रॉफिट यानी कि 110% की वैल्यू है वो 1980 है, तो वहां से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली 1800। 10% लॉस पर बेचने का मतलब 90% में बिका है, तो 90% की वैल्यू ये है, तो हमने यहां से 100% की वैल्यू निकाली 2200। दोनों का क्रय मूल्य 4000 है, दोनों का विक्रय मूल्य 3960 रुपए है, तो 40 रुपए का लॉस हुआ है कितने पर 4000 पर इंटू 100, तो आंसर कितना आया 1% आया। अब दोस्तों बात यहां भी वही है कि मूल्य पर डिपेंडेड ये प्रश्न भी नहीं है, मूल्य पर डिपेंडेड नहीं है। चलो अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। अब देखो दोस्तों फ्रिक्शन विधि अपना रहे हैं, 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब हुआ 10 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना था 10, और 10 का 10% क्या हुआ है लाभ, यानी 1 रुपए बढ़ के उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 11 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। अब दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची गई है, 10% हानि यानी 1/10, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था 10, और वो 10% लॉस यानी 1 रुपए लॉस पर बेचा गया, यानी कितने पर बेचा गया 9 रुपए में बेचा गया। अब दोस्तों हमें क्या दिया है कि प्रश्न में दुकानदार ने बताया कि 2 रेडियो जिनमें से प्रत्येक 1980 रुपए में बेचा गया, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो हमें इस विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य को समान करने के लिए दोस्तों हम इस वाले को तो किससे गुणा कर देते हैं 9 से,
और इस वाले को किससे गुणा कर देते हैं 11 से, क्योंकि इसको 9 से इसको गुणा कर देंगे तो ये 11 9 99 हो जाएगा। इस 11 से नीचे वाली इक्वेशन को गुणा कर देंगे तो ये 11 9 99 हो जाएगा, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहां से क्या आया कि इस 9 को यहां से गुणा करेंगे तो 90 और 10 को यहां से गुणा करेंगे 11 को गुणा करेंगे तो 110 आएगा, यानी आपका एक अलग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया, जो कितना हुआ, वो हुआ 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू 10 90 और ये 11 9 99। इधर 11 इंटू 10 कितना आएगा 110 और इधर क्या होगा 11 9 99, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल हो गया। तो दोस्तों दोनों का क्रय मूल्य कितना है 200, विक्रय मूल्य कितना है 198। तो दोस्तों हानि कितने की हुई 2 रुपए की, हानि कितने की हुई 2 रुपए की हुई है। तो आंसर आएगा 2 बटा, आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 बटे कितने पर 200 पर इंटू 100। तो आंसर कितना आएगा 1%, क्या आएगा 1% हानि आएगी दोस्तों। तो यहां से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका है इसको सोल्व करने का। अब दोस्तों चलते हैं अगले तरीके पर। इसका अगला तरीका एक और हो सकता है कि यदि आपके पास इस प्रतिशत की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल इक्वल दे रखी है कि जितना % लाभ दे रखा है उतना ही % क्या दे रखी है, हानि। अगर क्रय मूल्य समान होता तब तो न लाभ और न हानि होता, क्या होता न लाभ और न हानि। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य समान है और विक्रय मूल्य समान होता है और इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो दोस्तों आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है कि x इंटू वाई बटे 100 क्या होगी, हानि, हानि होगी। ये हमारा हो गया। तो दोस्तों हम सीधा सीधा कर लेंगे, x इक्वल टू क्या है 10% इंटू y इक्वल टू क्या है 10% बटे ये कितना है 100। तो दोस्तों ये दोनों बिंदु कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1%, क्या आ गई, हानि। ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है और वो कितनी आती है 1% आ गई। जैसे यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, तो हम दोनों को मल्टीपल 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, बटे 100 है तो 2.25% क्या हो जाएगी, हानि। अगर यहाँ 20% दे रखा है, यहाँ भी 20%, तो दोस्तों 20 इंटू 20 400 बटे 100 यानी कि 4% क्या होगी, सौदे में हानि होगी। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम अगले हिस्से को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम डिस्काउंट की बात करने वाले हैं, बट्टा, जिसमें हम समतुल्य बट्टा वगैरह पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।